इस जीवन में एक मसीह के 3 प्राइमरी दुश्मन हैं, जो कि है हमारा खुद का फ्लैश, हमारा शरीर, हमारी आंखों की अभिलाषा, जो चीजें हम देखते हैं और उनके द्वारा हम टेम्प्ट हो जाते हैं, और तीसरा है जीविका का घमंड। इंग्लिश में इन 3 चीजों को बोला गया है द वर्ल्ड, द फ्लैश एंड द डेविल। तो संसार को दिखाने के लिए अपनी जीविका का घमंड, हमारा खुद का फ्लैश, हमारा खुद का शरीर, जो उसकी जरूरतें हैं वो जब हमारे ऊपर हावी हो जाएं, तो द वर्ल्ड, द फ्लैश एंड द डेविल, शैतान, जो हमेशा ये चाहता है कि विश्वासियों को किस तरह से गिराए, और गिराने से उसका मतलब है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करे। जो लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं वो किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करें। ये शैतान का इस दुनिया में एक मेन काम है। पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और 16वीं आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो इससे पहले वाला जो वचन है 15, उसमें लिखा है कि संसार से प्रेम मत रखो। अगर आप संसार से प्रेम रखते हो तो पिता परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 2 आज्ञाएं दी, जब किसी ने यीशु मसीह से पूछा कि सबसे महान आज्ञा क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने परमेश्वर से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से प्रेम रखो। लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड एंड विद ऑल योर स्ट्रेंथ। पूरी ताकत से, पूरे दिल से, पूरे मन से पिता परमेश्वर से प्रेम रखो। तो यूहन्ना यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर कोई पिता से प्रेम रखता है तो वो दुनिया से प्रेम नहीं रख सकता, और अगर कोई दुनिया से प्रेम रखता है तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हिम इफ ही लव्स द वर्ल्ड। और वो फिर एक्सप्लेन करता है इस 16वीं आयत में कि संसार में जो कुछ भी है उसे आप इन 3 कैटेगरीज में रख सकते हो, कि वो या तो शरीर की अभिलाषा है, या आंखों की अभिलाषा है, और या जीविका का घमंड है। और वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। अब जैसा मैंने बताया कि शैतान इन 3 रास्तों का इस्तेमाल करता है किसी भी विश्वासी के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और इसके हम 2 उदाहरण आज देखते हैं बाइबल में से। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं कि जब बिल्कुल शुरुआत में उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 3रे अध्याय की 6ठी आयत में, जहां पे इंसान की गिरने का जिक्र है, जिसे इंग्लिश में द फॉल कहा जाता है, जहां पे ईव ने शैतान के बहकावे में आके वो फल खाया जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी भी पेड़ का फल खा लो, बस इस पेड़ का फल मत खा। तो पढ़ते हैं, आइए इसको। उत्पत्ति 3:6 में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, शरीर, देखने में मन भाव, आंखें, और बुद्धि के लिए चाहने योग्य, मतलब के जीविका का घमंड, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसके साथ जो पति था उसने भी उसको खाया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शैतान ने एक सांप के रूप में आके हवा को उकसाया, उसको टेम्प्ट किया, उसको बोला कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम खुद परमेश्वर के समान हो जाओगे। और उसके टेम्प्ट करने के बाद ईव ने खुद भी, जो उसके ईव के ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन वो अटैक 3 रास्तों से आया। ईव ने देखा कि फल खाने में अच्छा है, उसने देखा कि देखने में वो मन भाव है, देखने में सुंदर है, अट्रैक्टिव है,
और शैतान ने जैसा कहा था वो बात उसके मन में आई कि बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, मतलब इसे खा के हमें सही और गलत की पहचान हो जाएगी, हमें बुद्धि मिल जाएगी, और जो शैतान ने झूठ बोला था कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, वो भी बात पूरी हो जाएगी। तो ये अटैक ईव के ऊपर 3 रास्तों से आया और ईव उसको नहीं पहचान पाई और वहां पे वो गिर गई। हमारे ऊपर भी अपने जीवन में अगर आप कभी टेम्प्ट हो रहे हैं तो आप ध्यान कीजिएगा कि इन 3 एरियाज में ही ज्यादातर टेम्पटेशन आती है। मैं कुछ इसके उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। जैसे शरीर की अभिलाषा तो ये है कि हमारा शरीर, बहुत सारी चीजों की शरीर को जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, तो शरीर कुछ चीजें मांगता है जिनके चक्कर में हम टेम्प्ट हो जाते हैं। आंखों की अभिलाषा, कोई चीज हमने किसी और के पास देखी, वो हमें अच्छी लगी, तो हमें लगता है कि ये चीज तो हमारे पास भी होनी चाहिए, सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए। कोई भी चीज हो सकती है, वो आज के समय में कोई गाड़ी हो सकती है, कोई मोबाइल हो सकता है, तो वो चीज आपको चाहिए क्योंकि आपको देखने में वो चीज अच्छी लगी। और तीसरी चीज होती है जीविका का घमंड, और ये आज के टाइम में सोशल मीडिया की एज में बहुत डेंजरस है और बहुत प्रचलित भी है। जब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहां इतना हर एक के हाथ में है, वहां पे जीविका का घमंड क्या होता है, वो ये होता है कि दूसरों को दिखाना कि देखो मैं तुमसे बेहतर हूं। घमंड इसी को कहते हैं ना, कि मुझे घमंड है कि मैं हूं, हम हैं, हमारे पास, मतलब औरों से हम अलग हैं, हमारे पास औरों से ज्यादा चीजें हैं, औरों से ज्यादा साधन हैं। तो सोशल मीडिया पे कई बार ये झूठा भी दर्शाया जाता है, अपनी जीविका का घमंड, इसका दिखावा किया जाता है। तो ये इन 3 एरियाज में हमें विश्वासी होने के नाते ध्यान रखना है। पीछे डॉगी के भौंकने की आवाज आ रही है, उसको हो सके तो आप इग्नोर कीजिए, यहाँ पे डिस्टरबेंस रहती है, रात का समय है लेकिन डिस्टरबेंस है, क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि विश्वासी होने के नाते इन 3 रास्तों से हमारे ऊपर टेम्पटेशन आएगी, और उसको हमें, अगर हम पहचान लेते हैं तो फिर उससे लड़ना काफी आसान हो जाता है। अगर आप कभी टेम्प्ट हो रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस एरिया में आप टेम्प्ट हो रहे हैं। अब ये तो हमने ईव का उदाहरण देखा था जो इस टेम्पटेशन से हार गई। एक हम उदाहरण देखते हैं खुद प्रभु यीशु मसीह का, और ये भी इंटरेस्टिंग है देखना कि उनके ऊपर भी ये टेम्पटेशन इन्हीं 3 रास्तों से आई। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले उन्हें आत्मा 40 दिन के लिए रेगिस्तान में ले गई, विल्डरनेस में ले गई, वीराने में कह सकते हैं, और वचन बताता है कि वो 40 दिन तक भूखे थे। और 40 दिन के बाद शैतान उनके पास आता है, और मत्ती 4 उसके 4 अध्याय और 3री आयत में इस तरह से लिखा है कि व्हेन द टेम्प्टर केम टू हिम, जब शैतान उनके पास आया, उनको उकसाने वाला, तो उसने कहा अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को आदेश दो कि ये रोटी बन जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी, तो शैतान उनकी भूख को, उनके शरीर की भूख को एक तरह से इस्तेमाल करना चाहता था उनसे पाप करवाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। दूसरी बात हम देखते हैं 6ठी आयत में, यीशु मसीह से वो आया यीशु मसीह के पास और उनसे कहा, एक पहाड़ के जहाँ पे खाई होती है, पहाड़ का जहाँ मतलब गिरने का रास्ता होता है, वहां पे ले गया और प्रभु यीशु मसीह को वो खाई दिखा के कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे फेंक दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरी सेफ्टी के लिए वो आज्ञा देगा और वो तेरा पैर पत्थरों से टकराने नहीं देंगे, स्वर्गदूतों को तेरी सेफ्टी के लिए भेजेगा। और ये साम में एक भजन संहिता में से है, ये इसको आप सर्च कर सकते हैं कि कहीं तेरे पैर पत्थर से ना लग जाएं, तो वो स्वर्गदूत को भेजेगा तेरे को बचाने के लिए, अगर तू अपने आप को पहाड़ से भी फेंक दे। लेकिन यहाँ पे वो क्या करना चाह रहा था, वो यीशु मसीह के घमंड को, जीविका के घमंड को दर्शाना चाह रहा था। इफ यू बी द सन ऑफ गॉड, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर। परमेश्वर मतलब तेरा औदा है, तो तेरे लिए तो स्वर्गदूत आ जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह उसकी बातों में नहीं आए।
फिर हम देखते हैं जो तीसरी बात, शैतान उसे एक बहुत ऊंची चट्टान पे ले गया और वहां पे ले जाके उसने संसार के सारे राज्य और उनकी जो चकाचौंध चकमक थी वो दिखाई और बोला कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा अगर तू झुक के मुझे प्रणाम करे। तो यहां पे उसने क्या दिखाया? आंखों की उसने दिखाया, जो संसार की चकाचौंध थी वो दिखाई शैतान ने। तो यीशु मसीह उस बात में भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह का जवाब, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने जब ये 3 रास्तों से उनके ऊपर टेम्पटेशन आई तो उन्होंने तीनों बार परमेश्वर का वचन शैतान को बोला और परमेश्वर के वचन से शैतान की इन टेम्पटेशंस को काउंटर किया। पहली बार में यीशु ने कहा, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, इंसान मनुष्य सिर्फ ब्रेड के द्वारा मतलब रोटी के द्वारा जीवित नहीं रहेगा, परंतु थ्रू एवरी वर्ड दैट कम्स प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा जीवित रहता है। फिर उसने बोला तुम चट्टान से फेंक दो। तब यीशु मसीह ने कहा, यू शैल नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड योर गॉड, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेगा। अगेन मैं बैकग्राउंड नॉइज के लिए माफी मांगता हूँ, उसको हो सके तो इग्नोर कीजिए और मैं थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करूंगा। फिर जब तीसरी बार शैतान ने उनको सब कुछ दिखाया, संसार की चकाचौंध दिखाई और बदले में ये कहा कि मैं तुझे दे दूंगा, तुझे बस मुझे प्रणाम करना है, तो यीशु ने कहा कि ऐसा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना या पूजा नहीं करेगा। तो यीशु ने तीनों बार ये कहा कि इट इज रिटन, ऐसा लिखा है। तो और उन्होंने सक्सेसफुली शैतान की टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया। जैसे ईव गिर गई थी वैसे यीशु मसीह गिरे नहीं, उन्होंने उसके ऊपर विजय पाई और शैतान फिर वहां से चला गया। और वहां पे लिखा है कि उसके बाद स्वर्गदूत आए जिन्होंने यीशु की सेवा करी। तो सीख हमारे लिए ये है कि सबसे पहले पहचानना कि हमारे 3 दुश्मन हैं, द वर्ल्ड संसार, द फ्लैश हमारा खुद का शरीर, एंड द डेविल शैतान। और ये हमें गिराने के लिए इन 3 रास्तों से टेम्पटेशन लेके आता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और इनसे जय पाने के लिए इन तीनों रास्तों से जो टेम्पटेशन हमारी तरफ आती है उस पे जय पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमें पता हो। जीसस ने कहा इट इज रिटन, लेकिन वो ये बोल पाए क्योंकि उन्हें पता था कि क्या लिखा है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्या लिखा है किस परिस्थिति के लिए, तो हम कैसे उस चीज से लड़ेंगे। तो इसीलिए हर विश्वासी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उसे वचन पता हो, वो वचन पढ़ने में अपना समय बिताए और खुद पढ़े, खुद वचन उससे बात करेगा, बजाय इसके कि ये वचन क्या कहता है किसी और से सुने। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि आप पहले उसे खुद पढ़ें और आपको खुद मतलब समझ में आ जाएगा। उसका वचन सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसको हमें याद रखना है। मैं सोचता हूं इससे हम अगर इस बात की नॉलेज में हम चलते फिरते हैं, जीते हैं और हमें इसका ज्ञान है कि ये हमारे साथ होता है, तो उस पे जय पाने में हमें काफी मदद मिलेगी इस चीज से। तो हमें एक पवित्र जीवन जीना है, रोज हमें अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना है, पाप को ना बोलना है, एक ऐसा जीवन जीना है विच इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड, जो परमेश्वर को भाने वाला जीवन हो, जिसको देख के परमेश्वर खुश हो। और उसके लिए इसको हम याद रखना, इसको अगर हम याद रखते हैं, इन बातों को जो आज हमने डिस्कस करी, इन वचनों को याद रखते हैं, तो वो हमारे लिए लाभदायक होगा।